Hello student, let's welcome in my channel RST Study Center. So today we are proceeding with Kolb's reaction. Yesterday, as I have told you, we considered 4 chemical reactions. That is really very important, and in today's class we will go through with Kolb's reaction. Fine. Here I have mentioned in my slide, that is Kolb's reaction. एक्चुअली होता क्या है कॉल्ब्स रिएक्शन? कॉल्ब्स रिएक्शन एक ऐसा सिंपल रिएक्शन होता है जिसमें फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. फिनॉल आपको पता है कैसे बनता है? फिनॉल मतलब सिंपल सी एक बेंजीन रिंग बनाई हमने. देखिए, हमने एक सिंपल सी बेंजीन रिंग बनाई है. हियर आई हैव मेड दिस स्लाइड फॉर यू गाइज. दिस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने ये फिनॉलिक ग्रुप OH हमने अटैच कर दिया है. दिस इज सिंपली फिनॉल को हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल H2O, ये रिलीज हो जाता है. OH का यहाँ का H और यहाँ का OH. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH का OH और इस फिनॉल के का H. ये H जो पिंक कलर से मैंने लिखा है और इसका OH, ये वाटर रिलीज हो जाएगा और O के साथ Na अटैच हो जाएगा, ONA. अगेन ONA जो फिनॉक्साइड आयन होता है, एक फिनॉक्साइड आयन को जब हम जनरेट करते हैं, दिस फिनॉक्साइड आयन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई होप सो दैट यू गाइज आर वेरी वेल नोन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, आयंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल आयंस जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं. तो दिस सोडियम फिनॉक्साइड आयन ONA, इसका जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन, एंड इट विल गिव 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. आप ध्यान रखेंगे, कॉल्ब्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. और इस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, ये केमिकल नेम है, इसको हम सेलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं. ओके. इसमें सिर्फ हमने बेंजीन रिंग बनाई है. बेंजीन रिंग के ऊपर OH ये ग्रुप लगाया है, फिनॉलिक ग्रुप, और यहाँ पे COOH, दैट इज़ एक एसिड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा. तो सिंपल, in the Kolb's reaction what will happen? In the Kolb's reaction, again whatsoever I am telling you, kindly write it down in your copy. Sit with pen and pencil whatsoever, because अगर आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो it's quite impossible to get the topic in your mind. Fine. So in the Kolb's reaction we are proceeding here. Kolb's reaction, what is exactly in this Kolb's reaction? When phenol reacts with sodium hydroxide, phenoxide ion generated undergoes electrophilic substitution reaction with carbon dioxide and forms salicylic acid. Salicylic acid को हम केमिकल नेम में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं. नॉर्मली क्वेश्चंस में अगर पूछा जाएगा कि कॉल्ब्स रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है और उस रिएक्टेंट को में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या किसी और तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ऑब्वियसली कॉल्ब्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. फिनॉल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, सेलिसाइक्लिक एसिड, और वी कैन से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा? सिंपल है. आपने एक बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग के ऊपर आपने फिनॉल बना लिया OH, और फिनॉल के साइड में आपने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा दिया. ये मैंने पिंक कलर से इसलिए इंडिकेट करा है जिससे ईजिली आपको विजिबल हो जाए और ईजिली अट्रैक्ट करे पिंक कलर. एक सिंपल बेंजीन रिंग बनाइए, ऊपर फिनॉलिक ग्रुप, दिस इज़ OH, और यहाँ पे COOH. तो अब आई थिंक सो कॉल्ब्स रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी. कॉल्ब्स रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें फिनॉल
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन जब बनेगा O प्लस Na-, ये फिनॉक्साइड आयन है Na-, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये मूव करते हैं और फिर जनरेट करते हैं आयंस, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है एंड इट goes on with carbon dioxide and H plus, and it will gives salicylic acid, we can say 2-hydroxy benzoic acid. So I hope so Kolb's reaction आपको समझ में आ गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। Kolb's reaction is really very 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 important reaction and definitely come in exams, either in class for class 11 students, for class 12 students, ये Kolb's reaction ज़रूर आता है। ओके देन आफ्टर Kolb's reaction we will go through with Riemer-Tiemann। आई थिंक मैंने Riemer-Tiemann रिएक्शन का पूरा PPT स्लाइड्स और पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन मैं दे चुकी हूँ आपको, बट फॉर द क्विक रिव्यू वी विल प्रोसीड विद द Riemer-Tiemann रिएक्शन, बट हेयर ओनली Kolb's रिएक्शन। आप राइट डाउन कर लीजिए कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में गया और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसाइक्लिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, याद करना भी मुश्किल नहीं है। सिंपल बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने एक फिनॉल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप लगा दिया है। फाइन, सो इट्स ओवर। थैंक यू सो मच फॉर दिस Kolb's रिएक्शन। थैंक यू, बाय बाय।